जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खाना खजाना रेसिपी में। हम आज चने की दाल जो कि अपने घर पे देसी घट्टी में बनाएंगे। और ये देखो इस तरीके से इतनी अच्छी बन जाती है और ये घट्टी में बनाई हुई है। और सबसे पहले तो चने को रात को भिगोना पड़ता है और ये हमने रात को भिगोए थे और इसको वापस से सुखाना पड़ता है। और ये अब सूख गए हैं और ये अब दाल के लिए तैयार है। और ये हमने घट्टी भी तैयार कर ली है। ये देखो घट्टी में एक पार्ट नीचे है और एक ऊपर, और ऐसे मुट्ठी में थोड़ा थोड़ा लेके डालना होता है। और अभी तो ये पूरी भरी हुई नहीं है तो ये बाहर नहीं निकलेगी। जैसे ही ये पूरा भरने लगेगा अपने आप दाल बन के बाहर निकलेगी। और इसमें लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये शुद्ध देसी है। ये देखो जैसे कि पूरी गट्टी भरी और इस तरीके से दाल निकलना शुरू हो गई है। और ये जो हमने चने भिगोए थे रात को, पूरी रात पानी में भिगे हुए हैं और इनको एक दिन सुखाया, बाद में इसकी दाल बनाई। और जैसे ही इसकी दाल बाद में बनी है तो इसके छिलके बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी गीला हो तो इसमें बहुत ज़्यादा छिलके रहते हैं। और ये देखो ये जो दाल बनी है इसमें छिलके अलग हो जाएंगे। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा लेके दाल को बना लेंगे सभी के। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये शुद्ध होती है। अगर बाज़ार से ख़रीद के लाते तो पता नहीं वो कैसे बनती है, अपने को पता भी नहीं होता। तो हम तो हमारे घर पे इसी तरीके से चने की दाल बनाते हैं। और चने की दाल भी बनाते हैं और दूसरी दालें भी हमारे घर पे शुद्ध देसी तरीके से गट्टी में बनाई जाती है। और ये गट्टी यूँ नहीं है जो कहीं एक जगह रहे, इसको जैसे ही अपने काम हुआ इसको एक साइड से हटा के दूसरी साइड रख सकते हैं। और ये जब काम में लेनी हो तो ऐसे बिछा के उसके ऊपर ले सकते हैं। और ये जो चने हैं, ये देखो चने भी इतने सूख के इतने अच्छे हो गए हैं। और ये हमने 10-15 किलो चने की दाल की है, क्योंकि हम बेसन भी इसी का बनाते हैं और दाल भी इसी की बनाते हैं। और दाल हमारे पूरे साल भर चलती है तो ये ख़राब नहीं होती। इसको इसमें करके रख देते हैं और जब बेसन चाहिए तो थोड़ी सी दाल निकाल के बेसन करवा लेते हैं तो वो भी काम आ जाता है। और ये देखो हमने इतनी सारी कर ली है तो इसके ऊपर तक आ चुकी है। तो अब इसको ये देखो इस तरीके से हो गई है। और अब इसको साइड में खिसकाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जैसे कि अंदर बन के आ रही है तो बाहर नहीं निकलेगी। और इसको एक बार सभी तरीके से इतनी बराबर हो जाएगी तो इसको हाथ से हटा लेंगे। और इसको बाद में एक छन्नी आती है उसमें छान लेते हैं। और अगर इसमें कोई भी ऐसे चना नीचे गिर जाता है वो भी उसको छानने के बाद निकल जाएगा। और ये बार फिर इसको जैसे कि और इस बना रहे हैं तो इसमें वापस डाल देंगे उसको। और ये देखो हमने इतना सारा एक गट्टा कर लिया है डुगला। और अब इसको छान लेंगे छन्नी में। और फिर इसके साथ छिलका और वही रहेगा।
इधर थोड़ी और बचे चने हमारे, तो थोड़ी और कर रहे हैं दाल को। और अब इसको जब छिलके रहेंगे तो या तो कहीं अच्छी हवा आ रही हो वहाँ जाके छिलके निकल सकते हैं, और या जो घर पे ही पंखा चला के निकाल लेते हैं। हमारा तो इसी तरीके से ये घर पे दालें बनाते हैं, और ये पूरे साल भर की इकट्ठी कर लेते हैं, और इसी दाल से बेसन भी बन जाता है। वो भी ये सब अपने घर की चीज़ें होती है। अगर आप भी कहीं बाहर से ऐसे ख़रीद के लाते हो तो इस तरीके से, अभी तो इतने चने और पड़े हैं, इनको भी हम धीरे धीरे सभी की दाल कर लेंगे। और ये हमारी 15 किलो की दाल तैयार हो जाएगी। जो चने की दाल और ज़्यादा भी खाते हैं तो अच्छी भी लगती है, और ये बहुत काम आती है, साल भर ख़राब भी नहीं होती, अपने घर की बनी हुई होती है, तो कीड़े वीड़े नहीं लगते। और जैसे ही कीड़े लगते हैं तो इनको लगता है कि अब ख़राब होने वाली है, तो धूप में सुखा दो, वापस तैयार हो जाएगी। ये हमारे अभी भी इसको टाइम लगेगा। आज हमने पूरे दिन भर दाल ही करी, इतनी सारी दाल थी, तो अभी तो इसको वापस छान के जितने भी चने वापस निकलेंगे सबकी दाल करनी पड़ेगी। और बाद में इनको हमने ऐसे पंखा लगा के छिलके साफ कर लिए, तो ये जो दाल है इस तरीके से इतनी अच्छी दाल हुई तैयार। आप देख सकते हो, बाज़ार में लेने जाएंगे तो भी ऐसी दाल रहेगी, पर वो ज़्यादा शुद्ध नहीं रहेगी। ये अपने घर की दाल है और देसी घट्टी में करी हुई है, तो ये बहुत सही है हमारे अपने लिए। और अगर आप भी घट्टी में ऐसा करके पूरे साल भर रख सकते हैं। हम तो सभी दालें इसी तरीके से करके रख लेते हैं, और जब बेसन बनाना हो तब ये काम में भी आ जाती है। ये देखो दाल इसमें कितनी कहीं टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल एक जैसी है। और आप इस दाल किस तरीके से करते हो ये भी बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।